आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान का 2025 का वायरल पेपर हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर है आपको सेम पैटर्न पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, ठीक है। मतलब आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा। मतलब जो हमारा पेपर है एक बार हिंदी में से लिखा रहेगा और एक बार आपको इंग्लिश में लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि CBSE बोर्ड वाले भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको नोट मिलेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा, ठीक है। मतलब आपको 15 मिनट मिलेगा कि पेपर को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया निर्देश, जो हमारा पहला पॉइंट है, जो हमारा पेपर रहेगा मतलब जो प्रश्न पत्र रहेगा हमारा 2 खंड में बटा रहेगा। मतलब खंड आ और खंड बा में विभाजित रहेगा, ये विभाजित रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा खंड आ जो हमारा खंड बा रहेगा उसके भी 3 उपभाग होंगे, ठीक है। जैसे हमारा खंड आ है तो इसके भी 3 उपभाग होंगे। जैसे यहाँ पर हमारा 1 2 3 हो गया। हमारा जो खंड बा रहेगा और इसके भी 3 उपभाग होंगे, मतलब 1 2 3 हो गया, ठीक है। इस प्रकार रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए थर्ड पॉइंट को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है कि प्रश्न पत्र के जो हमारा मतलब जो हमारा प्रश्न पत्र रहेगा, जो हमारा खंड आ रहेगा, जो हमारा खंड आ रहेगा आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा, जिसको आपको OMR शीट पर भरना। जिसको आपको जो पेन रहेगा आप नीला या काला पेन का प्रयोग करेंगे, वो भी बॉल पॉइंट का, ठीक है। तो अगर आपको जैसे हमारा 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे आपको अगर बी ऑप्शन लगाना तो आप बी ही ऑप्शन लगाना, ठीक है। उसको आप दोबारा इरेज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और आप क्या करेंगे, ना ही इरेजर का प्रयोग करेंगे और उसको ना ही काटेंगे, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा चौथा पॉइंट कह रहा है, जो हमारा खंड आ में जो हमारा रहेगा यही बता रहा है कि हमारा खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। और यहाँ पर आपको जैसे प्रश्न लिखा गया तो प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो पांचवा जो पॉइंट है हमारा खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। हमारा जो खंड बा रहेगा आपको लिखने वाला प्रश्न मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो छठवां जो पॉइंट है करेक्ट, जो हमारा जैसे प्रश्न रहेगा प्रश्न के सामने आपको ऐसे अंक निर्धारित करा जाएगा, मतलब दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सातवां जो पॉइंट कह रहा है कि खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है, ठीक है। मतलब जो भी कह रहा है जैसे हमारा खंड बा तो उसके क्या है 3 उपभाग है, ठीक है। तो आप जो भी प्रश्न को हल करेंगे अच्छी तरह से नंबरिंग करके हल करेंगे, तो यही खंड हमारा जो हमारा खंड बा है, मतलब जो हमारा सातवां पॉइंट है यही कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो 8वां जो पॉइंट कह रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है, ठीक है। छोड़ के नहीं आना, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिख देना, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरण के लिए जल का कार्य करता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा विस्थापन हो जाएगा जो अपक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा विस्थापन हो जाएगा तो आपको ए वाला ऑप्शन आपको गोला कर देना, जो कि आपको यहाँ से 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती तो हमारा 2x होता, ठीक है। यही लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा, तो आपको बी वाला ऑप्शन गोला कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा तीसरा प्रश्न है अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, ठीक है। तो हमारा जो अम्लीय विलयन होता है जो pH मान होता है हमारा 7 से कम होता है, मतलब 0 से अधिक 7 से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ से देखिए 7 से कम, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपको गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो चौथा प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्लोरोफिल अवशोषित करता, ठीक है। जो क्लोरोफिल है ये प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है, जो कि आपको ए वाला ऑप्शन गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 5वां प्रश्न है मनुष्य में दूध के दांतों की आपकी संख्या बतानी, मतलब कितनी होते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न को कमेंट करना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 6वां जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। मतलब सबसे स्पष्ट दृष्टि, मतलब सबसे स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले आप देखेंगे 25 तो दिया जाएगा, लेकिन आप मीटर सेंटीमीटर को आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा 25 सेंटीमीटर, जो कि आपको सी वाला ऑप्शन गोला कर देना और आपको यहाँ से 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम 7वें प्रश्न को देख लेते हैं।
अब यहाँ पर लिखा गया कि फ्रेंड्स शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं जो शुद्ध जल का पीएच जो मान होता है वो हमारा 7 होता है। तो आपको सी वाला ऑप्शन गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 8वां जो प्रश्न कह रहा है एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, ठीक है। तो हमारा 3 होता है, ठीक है। जो CH3 लिखते हो हमारा जो एच का जो मान बताना है, मतलब ये हमारा क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सी वाला ऑप्शन गोला कर देना और आपको यहाँ से 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व हमारा धात्विक है, तो हमारा हीलियम है, ठीक है। तो आपको बी वाला ऑप्शन गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 10वां प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष के कारण जो हमारा प्रतिबिंब जो हमारा इमेज बनता है वह कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, जो कि आपको बी वाला ऑप्शन गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, ठीक है। तो आपको कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, हमारी 4 होती है, ठीक है। तो बच्चा जानता, आप इस प्रश्न को शायद रटे भी होंगे, ठीक है। तुम्हारा सी वाला ऑप्शन आपको गोला कर देना और यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 12वां प्रश्न है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है 12वां, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता, जो हमारा अपारदर्शी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा मिट्टी के अपारदर्शी होता है तो इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको डी वाला ऑप्शन गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर चलिए हम 13वें प्रश्न की ओर देख लेते हैं कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। तो द्वार जो कोशिका होती है हमारे रंध्रों में पाई जाती है। जो हमारा जो रंध्र होता है मतलब ये हमारा क्या होता है, जैसे हम सांस का, जैसे एक तरह हम जैसे मनुष्य क्या होता है सांस लेता है नाक से, तो इसी प्रकार हमारा जो रंध्र होता है इसी प्रकार पत्तियों मतलब पौधे में काम करता है, ठीक है। जो कि हमारा पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ से गोला करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 10वां प्रश्न है, मानव में गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। मतलब प्रश्न आप फिर से पढ़िए, ठीक है। मानव में गैसों का आदान प्रदान में होता तो कहाँ पर होता है, श्वास नली के द्वारा ही होता है, ठीक है। कहाँ पर नहीं, किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो श्वास नली के, नहीं देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, श्वास नाली लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर श्वास नली होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सी वाला ऑप्शन गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो कि ये 15वां प्रश्न ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि परागकण का जनन केंद्र पर नर युग्मक जो होता है बनता है, ठीक है। तो हमारा 3 बनता है, जो कि आपको सी वाला ऑप्शन गोला कर देना है और यहाँ से आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम 16वें प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड जो 16वां प्रश्न है कि निम्न में किस में प्रकाश का चाल जो होता है सबसे न्यूनतम होता है, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम किस में होता है हमारा, तो आपको ये भी जो प्रश्न है आपको ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 अंक दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड मैं आपको क्यों कहता हूँ कि ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि जो मैं कहता हूँ बहुत ही कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप इसको जब खोजेंगे तो याद हो जाएगा आपको, इसलिए अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको इस प्रश्न को कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 17वां प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति क्या हमारा जनित्र है, ठीक है, जिसे जनरेटर कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन आपको गोला कर देना, यहाँ से आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो 18वां जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा क्षयशील संसाधन है, ठीक है। जो हमारा कह रहा है कि निम्न में मतलब जो निम्न मतलब लिखा गया नीचे, इसमें से कौन सा क्षयशील संसाधन, तो हमारा कौन सा देखिए हमारा जल है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपको यही गोला कर देना, आपको यहाँ से 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 19वां जो प्रश्न है, घरों के कचरों में होता, ठीक है। तो घरों के जो कचरों में होता हमारा अजैविक निम्नीकरण होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मानव में अमोनिया का यूरिया में बदल देता, ठीक है। तो ये कौन बदलता है, हमारा ये कृत बदलता है कि ये कृत बदलता है कि हमारा वृक्क बदलता है कि अग्नाशय की बढ़िया। तो आपको जो ये प्रश्न आपको ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको यहाँ से 1 अंक मिल जाएगा, ठीक है। इतना हमारा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ से हमारा आता है खंड बा, यहाँ से आपको मिलेगा वर्णात्मक प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम की जो भी कॉपी मिलेगी आपको अच्छी तरह से लिखना, ठीक है। तो देखिए हमारा उपखंड का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न है, देखिए विद्युत परिपथ में प्रयुक्त किन्हीं 4 अवयव को प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो फ्रेंड आपको क्या करना, आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से जरूर हल करा के दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, मानव के नेत्र की समंजन क्षमता का आपको अर्थ बताना, ठीक है। यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए जो तीसरा प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध के परिभाषित करना, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। अब आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो मानव नेत्र के प्रमुख भागों को आपको वर्णन करना, आपको चित्र भी बना देना, ठीक है। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं ना तो आप इसको कर देना, ठीक है। जो कि हमारा देखिए क्या है, विद्युत मोटर और यंत्र में अंतर बताते हुए विद्युत मोटर के सिद्धांत तथा कार्यविधि को आपको स्पष्ट करना, ठीक है। अब चलिए हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा उपखंड खा स्टार्ट होता है, जो कि हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो पांचवा जो प्रश्न कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आपको कोई दो उपयोग लिखना है, यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको बताना कि जो हमारा छठा प्रश्न की सूचक क्या है। ठीक है, तो आपको 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ से हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सातवां जो प्रश्न कह रहा है कि पीएच मान क्या है दैनिक जीवन में, इसका आपको महत्व बताना। ठीक है, तो आपको 6 नंबर मिलेगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते तो यहाँ पर अथवा करके दिया है, धातु तथा धातु में आपको क्या करना, अंतर स्पष्ट करना, मतलब धातु तथा अधातु में आपको अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा उपखंड क्या होता है, गा स्टार्ट होता है। यहाँ से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आठवां जो प्रश्न कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, इसके आपके मुख्य कार्य को लिखना, जो कि आपको 4 नंबर दिया जाएगा। फिर 9वां जो प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या एक समस्या पर आपको टिप्पणी लिखना, जो कि आपको 4 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पर जो 10वां प्रश्न कह रहा है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में आपको अंतर लिखना, तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। अब इसके बाद हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए जो 11वां जो प्रश्न कह रहा है कि पादपों में प्रजनन पर एक निबंध लिखना। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप मेंडल के नियमों को आपको उदाहरण सहित आपको व्याख्या कर देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब